नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में स्टिंग ऑपरेशन, पकड़े गए कोकीन बेचने वाले 2 उम्र कैद। सऊदी के स्लीपिंग प्रिंस को पिता ने दी भावुक विदाई। पानी बेचने वाले समेत 4 प्रवासियों की लगी किस्मत, जीते 50-50 हजार दिरहम। यूएई में वीजा माफी का मौका, चूके हजारों प्रवासी, अब हो रही है गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई में स्टिंग ऑपरेशन, पकड़े गए कोकीन बेचने वाले 2 उम्र कैद। दुबई की अदालत ने इन 2 अरब नागरिकों को कोकीन तस्करी का दोषी मानते हुए उम्र भर की जेल की सजा सुनाई है। दोनों को दुबई पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उस वक्त पकड़ा जब वो एक अंडर कवर पुलिस को कोकीन बेचने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल टीम को पहले से जानकारी मिली थी कि एक शख्स के पास ड्रग्स है और वो उसे बेचने वाला है। इसके बाद पुलिस ने उसकी निगरानी शुरू की और सब कुछ पक्का होने के बाद लोक अभियोजन से वारंट लेकर प्लान बनाया। पुलिस ने उस आदमी से संपर्क करवाया जिसे ड्रग्स खरीदने वाला दिखाया गया था। तय प्लान के अनुसार आरोपी अपने दोस्त के साथ बाइक से उस जगह पर आया। एक बेचने वाला था और दूसरा आसपास नजर रख रहा था। जैसे ही कोकीन के बदले में पैसे दिए गए, पुलिस ने तुरंत दबिश दी। एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया जबकि दूसरा भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में उसे भी पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी ने बताया है कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर 700 दिरहम में ड्रग्स बेचने का प्लान बनाया था। उसने माना कि ये बिक्री कर चुका है और पकड़े जाने के बाद पुलिस को पैसे भी लौटा दिए। उसने ये भी बताया कि उसका दोस्त भी उसके साथ था, लेकिन ड्रग्स टेस्ट कराने से साफ मना कर दिया। पुलिस ने बाद में दूसरे आरोपी को भी ढूंढ निकाला। उसके घर से 32 नशीली गोलियां और थोड़ी सी क्रिस्टल मेथ मिली जो उसने अपने लिए रखी हुई थी। पुलिस जब घर पर पहुंची तो वहां कुछ लोग नशे की हालत में भी मिले। पुलिस अफसरों ने बताया कि पूरे ऑपरेशन में कानूनी तरीके से काम किया गया। एक अफसर खरीदार बनकर आरोपियों से मिला। लगभग 40 मिनट बाद दोनों आरोपी वहां पहुंचे और एक ने ड्रग्स डील की जबकि दूसरा आसपास नजर रखता हुआ पाया गया। जैसे ही डील पूरी हुई, पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। एक ने भागने की कोशिश की और पैसे जमीन पर फेंक दिए, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। उसने अपने साथी की पहचान फोटो देखकर कर ली और बताया कि हर सौदे में मुनाफा दोनों में बांटा जाता था। कोर्ट में दोनों आरोपी ने कहा कि जांच सही नहीं थी और सबूत भी पूरे नहीं थे, लेकिन अदालत ने ये दलीलें खारिज कर दी और कहा कि पुलिस ने जो भी किया वो कानून के दायरे में रहकर किया है। अदालत ने सबूतों को सही माना और कहा कि आरोपियों का इनकार सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश थी। सऊदी के स्लीपिंग प्रिंस को पिता ने दी भावुक विदाई। सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन तलाल ने अपने बेटे प्रिंस अल वालिद बिन खालिद के निधन पर दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि दी है। अल वलीद को स्लीपिंग प्रिंस भी कहा जाता था क्योंकि वो 2005 से कोमा में थे। 36 साल की उम्र में 19 जुलाई शनिवार को उनका निधन हो गया। प्रिंस खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में 20 साल के उस सफर को याद किया जब वो अपने बेटे की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने बेटे की आत्मा की शांति के लिए दुआ भी मांगी। साल 2005 में लंदन के एक मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें प्रिंस अल वालिद को सिर पर गंभीर चोटें लगी थी। तभी से वो कोमा में चले गए थे और फिर कभी पूरी तरह से उन्हें होश आया ही नहीं। उन्हें रियाद के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी अस्पताल में रखा गया था, जहां उन्हें लगातार वेंटिलेटर और मेडिकल सपोर्ट पर रखा गया था। बीच बीच में उनकी आंखें हिलती और हाथ में हल्की हरकत होती थी, जिससे परिवार को थोड़ी उम्मीद मिलती थी, लेकिन हालत कभी भी बेहतर नहीं हुई। सऊदी, अमेरिका और स्पेन के डॉक्टरों से सालों तक इलाज और सलाह ली गई, लेकिन कोई भी खास सुधार नहीं हुआ। प्रिंस खालिद ने कभी भी बेटे को लाइफ सपोर्ट से हटाने की इजाजत नहीं दी। उनका कहना था कि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। उनके इस फैसले को बहुत से लोगों ने एक सच्चे पिता की मोहब्बत और धार्मिक विश्वास की मिसाल भी बताया। 20 जुलाई रविवार को रियाद में उनका जनाजा हुआ, जिसमें परिवार, रिश्तेदार और उनके चाहने वाले शामिल हुए। पानी बेचने वाले समेत 4 प्रवासियों की लगी किस्मत, जीते 50-50 हजार दिरहम। इस हफ्ते बिग टिकट ड्रॉ में 4 प्रवासी, 3 भारतीय और 1 बांग्लादेशी ने 50-50 हजार दिरहम जीते हैं, जो कि भारतीय मुद्रा में 11 लाख रुपए होते हैं। इनमें से एक पानी बेचने वाला है तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, तीसरा एक खरीद अधिकारी। सभी ने ग्रुप में टिकट खरीदी थी और अब इनामी रकम आपस में बांटेंगे। बांग्लादेश के मोहम्मद खुरदेश आलम पिछले 4 साल से शारजाह में पानी बेच रहे हैं। पहली बार 20 लोगों के
के ग्रुप में मिलकर उन्होंने टिकट खरीदी और किस्मत चमक गई। उन्होंने कहा कि खुशी का ठिकाना नहीं है, जीती हुई रकम हम सब में बराबर बांटेंगे, आगे भी टिकट खरीदते रहेंगे। दुबई में रहने वाले 32 साल के अजय कृष्ण कुमार एक खरीद अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार 1 साल पहले सोशल मीडिया पर बिग टिकट के बारे में सुना था, तभी से 10 दोस्तों के ग्रुप के साथ कभी न कभी टिकट खरीदते रहे। जब फोन आया कि मैं जीत गया हूं तो कुछ भूल ही नहीं पाया, बहुत भावुक पल था, आगे भी कोशिश जारी रहेगी। समीर अहमद पिछले 15 साल से सऊदी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 3 महीने पहले यूट्यूब पर एक ऐड देखा था और टिकट खरीदनी शुरू की। बंडल ऑफर में उन्हें एक टिकट फ्री मिला और उसी से उनकी किस्मत खुल गई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, अब अपने परिवार को सऊदी बुलाने और पुराने कर्ज चुकाने की प्लानिंग कर रहा हूं। भारत की रहने वाली सुष्मिता ने 2 टिकट खरीदी थी और बंडल ऑफर के तहत उन्हें एक फ्री टिकट मिली थी, वही तीसरी टिकट विनिंग नंबर निकली। उन्होंने कहा कि जैसे ही पता चला कि खुशी से मैं झूम उठी। 3 साप्ताहिक की ड्रॉ हो चुके हैं, अब अगला बड़ा मौका है 3 अगस्त को अबू धाबी में होने वाला ग्रैंड प्राइज ड्रॉ। उस रात सिर्फ 1 नहीं बल्कि 6 और लोगों को 50-50 हज़ार दिरहम का नगद इनाम मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक टिकट नहीं खरीदी है तो एक मौका अभी भी बाकी है, किस्मत कब साथ दे दे कौन जानता है। यूएई में वीज़ा माफ़ी का मौका चूंकि हजारों प्रवासी, अब हो रही है गिरफ्तारी और डिपोटेशन। संयुक्त अरब अमीरात ने अब प्रवासियों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। 2024 में सरकार ने 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक वीज़ा एमनेस्टी चलाई थी, जिसमें ऐसे लोगों को मौका दिया गया था जिनका वीज़ा खत्म हो चुका था। वे या तो बिना जुर्माने देश छोड़ सकते थे या फिर अपने वीज़ा को वैलिड करा सकते थे। योजना की शुरुआत 2 महीने के लिए हुई थी, लेकिन भारी भीड़ के कारण इसे 4 महीने तक बढ़ाया गया। इस दौरान एयरलाइंस ने सस्ते टिकट दिए। भारतीय दूतावास ने 2000 प्लस इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स और 2400 प्लस एग्जिट परमिट जारी किए। लोकल सोशल वर्कर ने भी खूब मदद की। इसके बावजूद बहुत से लोगों ने यहाँ मौका गंवा दिया। किसी ने अफवाहों पर भरोसा किया तो किसी ने सोचा कि अगली बार फिर मौका मिलेगा, और कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। अब 2025 में सरकार ने साफ कर दिया है कि माफी का समय खत्म हो चुका है, अब सीधा एक्शन होगा। जनवरी से जून 2025 के बीच 32,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 70% को डिपोर्ट किया गया है और बाकी पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो लोग इन अवैध प्रवासियों को नौकरी देते हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जा रहा है उन्हें भविष्य में यूएई में एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खुद को रिपोर्ट करता है तो कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन अगर रेड में पकड़ा गया तो उसे पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी। सोशल वर्कर ने बताया है कि कई लोग बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को घरेलू काम के लिए रख लेते हैं, जिससे चोरी और मारपीट जैसी घटनाएं बढ़ती हैं और कानूनी जोखिम भी पैदा होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि हाउस हेल्प और नौकर सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंसी से ही रखें। 2024 की एमनेस्टी अब इतिहास बन चुकी है और फिर से वीज़ा फाइन, डिपोटेशन और ब्लैकलिस्ट जैसी सजाएं लागू हो गई हैं। सरकार पहले ही कह चुकी थी कि यह आखिरी मौका है और अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो लोग समय रहते नहीं सुधरे, अब उन पर सख्त सजा भुगतनी उन्हें पड़ेगी। तो चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.05 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.07 रुपये था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.85 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.82 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.53 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.57 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 76.03 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.03 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.03 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.01 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो है 305.20 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 307 दिरहम प्रति ग्राम का मिल रहा था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,188 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 373 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,784 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 375.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 403 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 405 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,491 की है।
बात करेंगे आखिर में दिरहम रेट की, तो आज एक क्यूआई दिरहम में 23.55 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.55 रुपया था। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 37.64 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.61 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 33.23 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.27 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 77.65 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.65 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक क्यूआई दिरहम में 23.53 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.50 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।